Bismillahirrahmanirrahim. Microprocessor applications subject code PC 313 चैप्टर नंबर 4 अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर है। बेसिकली लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को हम लोगों ने देखा है लास्ट लेक्चर के अंदर कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कैसे कैरी आउट होती है प्रोसेसर के अंदर। अब बारी है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की, तो मैं कुछ लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस आपको बताता हूँ कि वो प्रोसेसर उनको इम्प्लीमेंट कैसे करता है। बहुत सिंपल है, जैसे कि एंड और एक्सक्लूसिव और नॉट, ये सारी सारी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। तो आपके पास अगर आप एंड का ट्रुथ टेबल देखें तो ए एंड बी एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो बेसिकली वो लॉजिकल एंड करता है। अगर ए और बी 0 0 है तो आउटपुट के ऊपर 0 ही आएगा। जब तक ए और बी के अंदर दोनों इनपुट्स 1 नहीं होंगी, आउटपुट 1 नहीं होता, ये लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्रोसेसर 8086 कौन सी इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करता है? वो एंड के लिए एंड ही सिंपल इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर एंड ए एल बी एल। अब ए एल और बी एल के जितने बिट्स होंगे उनको एंड करेगा और सेव कहाँ करेगा? ए एल के अंदर। अब ये ए एल भी 8 बिट का है और बी एल भी 8 बिट का है, जबकि यहाँ ए और बी एक एक बिट का है। ये 8 बिट्स ऐड कैसे होते हैं? उसके लिए एक डायग्राम है जो आपके नोट्स में ही मौजूद है। मिसाल के तौर पर दिस इज ए एल एंड दिस इज बी एल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, these are the 8 bits that are stored in AL and these are the 8 bits that are stored in BL। अब क्या होता है कि AL की एक बिट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और BL की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये आपस में एंड होती हैं, तो इसका एक आंसर जनरेट होता है। उसके बाद बिट नंबर 2 AL की और BL की वो एंड होती हैं। फिर बिट नंबर 3 AL की और BL की वो एंड होती हैं। फिर बिट नंबर 4, ऐसे ही बिट नंबर 5 6 7 और 8। तो जो एक दूसरे के सामने बिट्स होती हैं, बिट्स नंबर 1 2 3 4 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो बिट्स आपस के अंदर एक दूसरे के साथ एंड होकर एक कंबाइंड 8 बिट का आंसर जनरेट करती हैं। जैसे ये एंड एक एक बिट्स का हो रहा है, तो जब 8 बिट के रजिस्टर्स आते हैं तो 8 एंड गेट्स यूज़ होकर उन 8 बिट्स के 8 आंसर्स बनाते हैं और वो एक बाइट के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अगर 16 बिट्स हो या 1 वर्ड हो तो ऐसे ही 16 एंड गेट्स इस्तेमाल होकर 16 बिट्स का आंसर एक वर्ड के अंदर स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो इसके पीछे जो सारी की सारी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके अंदर ये सारे के सारे गेट्स हैं, क्योंकि दिस इज़ अ 1 बिट ऑपरेशनल गेट। ये भी 1 बिट ऑपरेशनल गेट ही है, लेकिन मल्टीपल बिट्स को अगर ऑपरेट करवाना हो, एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, तो हम इस तरीके से करते हैं। इसके बाद ऐसे ही और ऑपरेशन है। और ऑपरेशन के अंदर जब तक दोनों इनपुट से ज़ीरो ना हो, आउटपुट ज़ीरो नहीं ज़ीरो, जब तक दोनों इनपुट्स में से कोई एक भी 1 हो, आउटपुट ज़ीरो नहीं होगी, वो 1 नहीं होगी। ठीक है, ये अपोजिट टू द एंड ऑपरेशन होता है। तो अगर और ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो और ए एल बी एल, तो क्या होगा? 8 और गेट्स लगेंगे, दोनों की आपस के अंदर बिट्स और होंगी, जैसे कि प्रीवियस एंड ऑपरेशन के अंदर हमने देखा। तो ए एल और बी एल रजिस्टर्स आपस में लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आंसर कहाँ सेव होगा? ए एल के अंदर। ऐसे ही और सी एक्स डी एक्स, इस केस में ये होगा कि सी एक्स 16 बिट रजिस्टर एंड डी एक्स 16 बिट रजिस्टर, इनके जो रजिस्टर के कंटेंट्स हैं वो आपस में लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और आंसर सी एक्स में स्टोर होगा। ऐसे ही और सी एल 33H। अब 33H तो हेक्साडेसिमल हमारी इजीनेस के लिए हमें, ताकि समझ आए कि 33H है। बेसिकली तो जो ये स्टोर होगा हमारे पास प्रोसेस करने के लिए, वो प्रोसेसर के अंदर बाइनरी फॉर्म में ही जाएगा, तो 33 BCD फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा। 3 के 4 डिजिट बनेंगे और 4 बाइनरी नंबर्स बनेंगे, इस तरीके के भी 4 बाइनरी नंबर्स बनेंगे और CL के साथ वो लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और आंसर कहाँ स्टोर होगा? CL के अंदर ही। इसके बाद ऐसे ही एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन है। एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन के अंदर भी एक्सक्लूसिव और कहाँ ऑपरेशन होगा? एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन में क्या होता है? जब भी दोनों इनपुट्स डिफरेंट होती हैं, जैसे कि ये 0 और ये 1 और ये 1 और ये 0 है, तो आउटपुट 1 आती है। जब भी दोनों इनपुट्स सेम होगी तो आंसर 0 आएगा। एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन ये है। तो ये क्या करेगा? ए एल बी एल सी एक्स डी एक्स सी एल 33, इन दोनों के दरमियान एक्सक्लूसिव और का सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा।
यहाँ तो की बात हमारे पास गेट्स के ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं, ये सिंपल है। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है शिफ्ट और रोटेट की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। शिफ्ट और रोटेट की इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर टाइम टू टाइम इस्तेमाल करनी पड़ती है हमें। ये शिफ्ट और रोटेट की इंस्ट्रक्शंस करती क्या है? शिफ्ट और रोटेट दोनों में फोर टाइप्स हैं इंस्ट्रक्शन की। शिफ्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले दो टाइप्स हैं, शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ़्ट एंड शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट। ये दोनों सेम काम परफॉर्म करती हैं, इस वजह से इनको एक ही स्लाइड के अंदर डाला है। ये क्या करेंगी, अब चूंकि दोनों के साथ लेफ़्ट है तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस इस राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ। होगा क्या, ये एक बाइट है जिसके अंदर 8 बिट्स हैं, B0 से लेकर B7 तक। जब आप शिफ्ट अर्थमेटिक SAL शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ़्ट या शिफ्ट लेफ़्ट, ये इसको शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट भी कहते हैं, इसका ऑपरेशन लगाएंगे, ये कमांड यूज़ करेंगे, तो बाइट के अंदर होगा क्या, उसकी सारी बाइट्स आगे की तरफ शिफ्ट होंगी। किस तरफ? लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि आपने लेफ़्ट का ऑपरेशन लगाया है। तो क्या होगा, ये 1 आउट हो जाएगा, ठीक है, ये 0 इसकी जगह आ जाएगा, इस 1 की जगह, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर क्या आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर 0 ऐड कर दिया जाएगा। जब भी आप लेफ़्ट करेंगे, शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ़्ट या शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट करेंगे, तो उसके LSB के अंदर एक 0 ऐड होगा और वो सारा का सारा बाइट मूव होकर जो एंड वाला आपकी बिट होगी वो डिस्कार्ड कर दी जाएगी, यानी कि बाहर निकाल दी जाएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जब भी आप शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ़्ट करेंगे या शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट करेंगे तो आपकी लेफ़्ट की तरफ बिट शिफ्ट होगी और राइट जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसके अंदर एक 0 ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आप शिफ्ट लॉजिकल राइट देखें तो शिफ्ट लॉजिकल राइट, अब राइट तरफ हमें शिफ्ट करना है, तो उसमें होगा क्या कि आपका पूरा का पूरा बाइट राइट की तरफ शिफ्ट होगा और लेफ़्ट में आप 0 ऐड कर देंगे। जैसे आपने पीछे लेफ़्ट की तरफ बाइट को शिफ्ट किया था और राइट में 0 ऐड किया था, यहाँ पर अपोजिट काम करना है। राइट की तरफ पूरे बाइट को शिफ्ट करेंगे, हर बिट को, ठीक है, और MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर एक 0 ऐड कर देंगे। इसके बाद आता है शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, ये इन दोनों से डिफरेंट है, ये फोर्थ टाइप है इसकी। इसके अंदर डिफरेंट काम होता है। बेसिकली जो शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ़्ट और शिफ्ट अर्थमेटिक राइट होता है, ये साइंड नंबर्स के लिए होता है, और शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट और शिफ्ट लॉजिकल राइट वो अनसाइंड नंबर्स के लिए होता है। ठीक है, तो चूँकि अर्थमेटिक साइंड नंबर्स के लिए है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक ट्रिक लगानी पड़ती है। करना तो हमने राइट शिफ्ट ही है। अब ये सारा का सारा बाइट जो है, जो नज़र आ रहा है आपको, ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा। ये जो 1 है ये बाहर जाएगा, यहाँ पर आ गया, ये 1 इधर आ गया, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 शिफ्ट होकर राइट पे इधर आ जाएगा, ये 0 शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, ये 1 शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट में 0 की बजाय 1 आएगा। बस आपने ये याद रखना है कि शिफ्ट अर्थमेटिक राइट के अंदर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसके अंदर 1 आता है, क्योंकि ये साइंड बिट होती है। 1 माइनस को शो करता है, तो ये साइंड बिट होती है, इस वजह से हमें साइंड को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ता है। और जो प्रीवियस हम लोगों ने शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ़्ट, शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट और शिफ्ट लॉजिकल राइट देखे, उसके अंदर साइन बिट चूँकि नहीं इन्वॉल्व थी, तभी हमने 0 को लीस्ट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर इंसर्ट करवाया था। लेकिन चूँकि यहाँ पर शिफ्ट अर्थमेटिक राइट के अंदर हमारे पास साइन इन्वॉल्व है, तो 1 को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि शिफ्ट लेफ़्ट और शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ़्ट और शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट ये सेम है। इसमें आप लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे और राइट साइड के ऊपर यानी कि LSB के अंदर एक 0 ऐड कर देंगे। शिफ्ट लॉजिकल राइट में आप राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे और लेफ़्ट यानी कि MSB के ऊपर 0 ऐड कर देंगे। लेकिन शिफ्ट अर्थमेटिक राइट के अंदर आप करेंगे तो राइट साइड ही शिफ्ट, लेकिन आप MSB के ऊपर एक 1 ऐड करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं रोटेट की। रोटेट इंस्ट्रक्शन शिफ्ट से थोड़ी सी डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है। रोटेट का मतलब होता है कि पूरे बाइट को रोटेट करना। शिफ्ट के अंदर या तो हम 0 ऐड कर देते हैं या 1 ऐड करते हैं, लेकिन इसमें एडिशन नहीं होगी। इसमें
अपनी ही बाइट की बिट रोटेट होकर MSB से LSB या LSB से MSB पे आ जाएगी। कैसे? मिसाल के तौर पर रोटेट लेफ़्ट है, तो हमने लेफ़्ट की तरफ रोटेट करना है, लेफ़्ट की तरफ रोटेट करना है। इसमें भी 4 टाइप्स हैं, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। ये सिंपल रोटेट लेफ़्ट है। आपने इसमें करना क्या है, रोटेट लेफ़्ट में ये होगा कि लेफ़्ट की तरफ पूरा बाइट शिफ्ट होगा, ठीक है। अब ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 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 इधर आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये जो 1 बाहर निकलेगा, ये जो 1 आगे जाएगा, यही टर्न होकर MSB से LSB के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 1 है तो 1 टर्न होकर वापस आ जाएगा। अगर यहाँ 0 आएगा, जैसे नेक्स्ट टर्म में अभी 0 आ रहा है, तो ये अगर आप दोबारा से इसको रोटेट लेफ्ट करेंगे तो ये 0 रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा। तो नंबर चेंज नहीं होगा, बाइट आपका वही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, MSB आपका LSB के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हर दफ़ा एक बिट घूमकर दोबारा एंटर हो जाएगी, हर दफ़ा एक बिट घूमकर दोबारा एंटर हो जाएगी। जबकि अर्थमेटिक में ऐसे नहीं हो रहा था, उसमें हम इंसर्ट करते या 0 या 1। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ कैरी, ठीक है। ये एक कैरी कहलाता है बेसिकली। तो ये जब 1 यहाँ पर कैरी बनेगा तो 1 कैरी भी बनेगा, कैरी फ्लैग के पास भी जाएगा, और ये 1 यहाँ से रोटेट होकर MSB से LSB की जगह भी आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रोटेट लेफ्ट। अब रोटेट लेफ्ट विद कैरी, इसमें और रोटेट लेफ्ट में क्या फ़र्क है? इसको RCL भी कहते हैं, ठीक है, उसको ROL कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ ROL, सिंपल रोटेट लेफ्ट, एंड दिस इज़ रोटेट विद लेफ्ट विद कैरी। इसमें ये होगा कि यार बाइट पूरा का पूरा लेफ्ट की तरफ रोटेट होगा। देखिए अब ये 1, ये 0 की जगह इधर 1 आ जाएगा, 1 की जगह 0 आ जाएगा, ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर। अब प्रीवियस में क्या हुआ था कि ये 1 घूम कर यहाँ पर आ गया, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जो प्रीवियस कैरी, जो पुराना कैरी निकला होगा, 0 निकला था इस केस के अंदर जो शो हो रहा है डायग्राम के अंदर, ये पुराना कैरी रोटेट होकर LSB की जगह आ जाएगा, ठीक है। उसमें तो क्या था कि आपका MSB फ्रेश कैरी की तरफ भी जा रहा था और रोटेट होकर आपकी LSB पे भी आ रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा कि वो जो प्रीवियस कैरी होगा वो रोटेट होकर MSB पे आएगा। अब इस चीज़ सेक्शन में देखिए, ये 0 रोटेट होकर यहाँ पर नहीं आया, ये 1 रोटेट होकर, फ्रेश कैरी रोटेट होकर वापस आया। ये 0 प्रीवियस कैरी था, ठीक है। लेकिन इस केस में प्रीवियस कैरी रोटेट होकर वापस आएगा, ये फ्रेश कैरी वापस नहीं आएगा, ये फ्रेश कैरी फ्लैग के पास चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेट लेफ्ट एंड रोटेट लेफ्ट विद कैरी। अब रोटेट राइट के ऊपर आ जाते हैं। रोटेट राइट के ऊपर क्या होगा कि आपकी सारा का सारा बाइट राइट की तरफ रोटेट होगा, ठीक है। अब ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर और ये 1 इधर। अब ये जो 1 इधर आया था, ये फ्रेश जो कैरी बना है यहाँ पर, यही फ्रेश कैरी रोटेट होकर LSB से MSB के ऊपर आ जाएगा। इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। तो इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 1 यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आपको 1 शो हो रहा है। लेकिन रोटेट राइट विथ कैरी के अंदर क्या होगा कि सारा का सारा बाइट होगा तो रोटेट राइट की तरफ ही, लेकिन प्रीवियस कैरी रोटेट होकर यहाँ पर आएगा, प्रीवियस कैरी रोटेट होकर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ये मिस्टेक है कि इट शुड बी 1, तो हियर इज़ अ मिस्टेक को आपके सामने दूर भी कर देता हूँ। इट शुड बी 0 हियर, ठीक है। तो ये इसमें मिस्टेक थी स्लाइड में, मैंने दूर कर दी। तो रोटेट राइट के अंदर क्या होगा, रोटेट राइट विद कैरी के अंदर क्या होगा, आपके पास पूरा का पूरा बाइट रोटेट होगा राइट की तरफ, और इसमें जो प्रीवियस कैरी होगा वो रोटेट होकर MSB के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रीवियस कैरी रोटेट होकर इस MSB के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर नया कैरी आ जाएगा, ठीक है। तो रोटेट राइट और रोटेट लेफ्ट के अंदर क्या फ़र्क है कि इसमें फ्रेश कैरी गया था और इसमें प्रीवियस कैरी जाएगा।
तो ये 4 इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताएंगे, शिफ्ट और रोटेट इंस्ट्रक्शंस, ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की 4 टाइप्स हैं। शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ़्ट और शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट सेम है। इसके अंदर दोनों में 0 ऐड किया जाता है, जबकि शिफ्ट लॉजिकल राइट के अंदर लेफ़्ट साइड के ऊपर 0 ऐड किया जाता है। शिफ्ट अर्थमेटिक राइट के अंदर 1 ऐड किया जाता है, ठीक है। जबकि रोटेट के अंदर उसी बाइट को घुमाया जाता है। रोटेट लेफ़्ट के अंदर फ्रेश कैरी अपनी MSB से LSB की तरफ जाएगा, जबकि रोटेट लेफ़्ट विद कैरी के अंदर प्रीवियस कैरी जाएगा। रोटेट राइट के अंदर फ्रेश कैरी राइट के ऊपर जाएगा, जबकि रोटेट राइट विद कैरी के अंदर प्रीवियस कैरी राइट के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फिर ये आपको ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपने इस चैप्टर की अच्छी सी तैयारी करनी है। मैं आपको होपफुली नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक असाइनमेंट भी दूंगा। आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व करके मेरे साथ शेयर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।